नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो विद सोनी पर। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से हम आपके लिए प्री बीएसटीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। बीएसटीसी प्री के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के लिए मैंने इस चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसको लगातार आप देखते रहें और उस पर आपको ये जो प्री बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी जो पूरा पेपर है जीके का, वो आपको लगातार वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि बीएसटीसी प्री से लेकर आपकी बीएसटीसी पूर्ण होने तक ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक गाइज। ये देखिए कि आपका जो 2018 प्री बीएसटीसी का पेपर आया था उसका भाग ब, यानी आपके पेपर में जो भाग ब आता है वो जीके वाला यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान का पोर्शन होता है। इसको अब हम हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले में है? तो इसका सटीक और सही आंसर होगा अजमेर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है? तो ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और हमेशा आता ही रहता है, और इसका आंसर है दौसा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर इसमें एक गलती से दिया हुआ है, लेकिन नीला शहर है जोधपुर, जिसको इंग्लिश में ब्लू सिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है? तो दोस्तों गार्डन बड़ा बाग है जैसलमेर में, जो कि जैसलमेर के राजाओं का शमशान स्थल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। वैसे दोस्तों इनके द्वारा कई समाचार पत्र निकाले गए, लेकिन यहाँ जो आंसर माना गया वो राजस्थान केसरी माना गया, लेकिन इनका संबंध इन सभी से रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये जो फिल्म है ये विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये उस टाइम के करंट का सवाल था, लेकिन ये अब नहीं आएगा क्योंकि ये 2018 की करंट का सवाल था। अगला है, कमलेश नागर अंडर भारतीय 19 के विश्व कप में खेला है निम्न वर्ष में? ये भी दोस्तों उस टाइम के करंट का सवाल था, तो ये भी नहीं आएगा। अगला है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ? तो इसका आंसर होने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है इस तरीके का राजस्थान है और यहाँ पर शुष्क रेगिस्तान मैदान है और इधर पाकिस्तान है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वो है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है? तो आपको जो अरावली है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है कि उत्तरी अरावली में कौन से जिले आते हैं, मध्य अरावली में कौन से हैं और दक्षिणी अरावली में। तो यहाँ जो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है वो है दौसा, क्योंकि दौसा उत्तरी अरावली क्षेत्र में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर आंसर आएगा 1959, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीना समुदाय का परंपरागत नेता नाम से जाना जाता है? तो ये तो अगर आप ग्रामीण परिवेश से होंगे तो आप वैसे भी जानते होंगे कि पटेल कहलाता है। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबा है? ये पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 700 किलोमीटर लंबा है। अगला है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यानी राजस्थान जो है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में बना। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये 18 की करंट का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना? इसका आंसर है 1935, जो कि हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। ध्यान रखें दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, 1935 हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष? तो दोस्तों ये पहली महिला तो आपको बिल्कुल याद ही कर लेनी है,
क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। इस तरीके से जो पहले पहले वाले हैं वो आपको जरूर याद कर लेने हैं। इनमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2018 में ऐसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला है राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो थी कुशाल सिंह। और वर्तमान में राजस्थान की महिला जो मुख्य सचिव हैं वो हैं उषा शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? इसका आंसर है दौसा। और आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अगला प्रश्न है पिछवाई कला संबंधित है? इसका आंसर है श्री कृष्ण से। और दोस्तों ये भी पूछा जाता रहता है कि पिछवाई कहाँ की फेमस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछवाई जो है वो नाथ द्वारा की फेमस है, और नाथ द्वारा राजसमंद में है, तो ऑप्शन में अगर राजसमंद हो तो राजसमंद, और यदि नाथ द्वारा है तो पहला आंसर आपका नाथ द्वारा होगा। बाद अगला प्रश्न है जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले, तो इसमें आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो इस तरीके से हैं। और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर जाएगा वो जाएगा जैसलमेर बीकानेर, यानी जनसंख्या में न्यूनतम घनत्व जो था 2011 में जैसलमेर और बीकानेर में था। अगला है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर होने वाला है अमर सागर जैसलमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आता रहता है, बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये दोस्तों नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ भलीभांति जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक गोगुंदा के शमशान घाट में हुआ था, और दूसरी बार जो उत्सव मनाया गया था वो कुंभलगढ़ में मनाया गया था। अगला प्रश्न है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। तो वह व्यक्ति है राघव चेतन या चेतन राघव। इसने ही अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है? तो भौमट क्षेत्र भीलों से संबंधित है, और यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से है वो उदयपुर है। एक होता है भौमट और एक होता है भोराट। तो जो भोराट है वो उदयपुर और राजसमंद के बीच में है, और जो भौमट है वो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। तो दोनों क्लियर रखें क्योंकि दोनों में से एक ना एक पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था, तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा बाबा सारी लाडली। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? तो इसका जो आंसर है वो है हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। ये दोनों ही 3-3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है देगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये फिक्स क्वेश्चन है, आता ही रहता है, और इसका आंसर है यहाँ पर टंगस्टन। देगाना टंगस्टन के लिए फेमस है, जो कि नागौर में है। देगाना नागौर में है। अगला है राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोकुलभाई भट्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? राजस्थान में एक पक्षी चिकित्सालय है जो जयपुर में है। अगला है लाग बाग क्या है? तो लाग बाग जो होता है वो एक कर होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा किसानों पर आरोपित कर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर वो होने वाला है 1956, क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो है एकीकरण पूरा हो गया था और राजस्थान अपने इस वर्तमान स्वरूप में आ गया था। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है वो है राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। तो जो राजस्थान शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किसने किया? तो वो किया था कर्नल टॉड ने। इनकी एक बुक है जो इन्होंने 1829 में लिखी थी, उसमें कर्नल टॉड ने राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो कालीबंगा है वो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हनुमानगढ़। जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा एक सभ्यता है और कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी पूछा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? यानी तांबे वाली जो संस्कृति थी वो किस जिले में थी? तो उदयपुर, क्योंकि यहाँ पर आहड़ थी। आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों वो उदयपुर में मिली है और यहाँ से ताम्र के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है सिरबी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांश किस जिले में पाई
जाती है? तो दोस्तों सिरवी जाति जो है वो जोधपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया को निम्न माना जाता है? तो मेवाड़ के जो सिसोदिया हैं उनको सूर्यवंशी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन हैं? तो ये हैं जसराज जी, ये माने जाते हैं जसराज जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फल चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर मेवाड़ आएगा, क्योंकि फल चित्रकारी जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है और यहाँ पर वो मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले का है? तो यहाँ से जोधपुर से आता है। कालबेलिया जो नृत्य है जोधपुर से। और कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है गुलाबो सपेरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? तो आपको खूब पता है कि बगरू जयपुर में है और बगरू की छपाई जयपुर की ही फेमस है। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला जो है वो अलवर में स्थित है, इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है मोहनलाल सुखाड़िया। ये अधिकतम 4 बार, सबसे ज़्यादा बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दौलत राम सारन को राजस्थान में संबोधित किया जाता है, क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो जो दौलत राम सारन हैं इनको किसानों का मसीहा कहकर संबोधित किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सीधा आंसर आपको याद रखना है, बूटा सिंह ने की थी। 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? ये उस टाइम का सवाल है 18 का, और अब 15वीं विधानसभा चल रही है, यानी ये उस समय का सवाल है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे अब 15वीं विधानसभा के सभापति पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब जो 15वीं विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा 2018 से लेकर अब तक चल रही है, और 15वीं जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, यानी उसके जो सभापति हैं वो सीपी जोशी हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? तो इंदिरा गांधी नहर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो पानी के अभाव के लिए। इसकी योजना किसने बनाई? तो इंजीनियर कंवर सेन ने बनाई थी 1948 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी अभी अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आपका BSTC प्री 2018 का पेपर। इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। मैं आपको अब तक सारे आए हुए प्रश्न जीके के इसी तरीके से हल कराता रहूँगा। जब हमारा जीके का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आगे शिक्षण अभिरुचि और अदर विषय भी लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।